ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पहले स्टार्टिंग में हम जो कहेंगे वो है, हमें √4 कितना होता है वो पता है, √9 कितना होता है वो भी पता है, √4 कितना होता है 2, √9 कितना होता है 3। ठीक है, अब बट हमें प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर √-9 हमें पता नहीं, √-4 इसका भी कैलकुलेशन हम लोग अभी तक सीखे नहीं है। ठीक है, अब ये वाला प्रॉब्लम आया कब, ये वाला प्रॉब्लम कब आया, जब सीधराचार्य फॉर्मूला था ax² + bx + c = 0 where a does not equal to 0, वहाँ पर जब सीधराचार्य फॉर्मूला में देख लेना -b ±√/b² - 4ac/2a फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन कौन सा है, जो अंदर वाला पोर्शन है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन कभी कभी कैलकुलेशन में नेगेटिव भी आ जाता था। ठीक है, तब साइंटिस्टों को कुछ और इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ और कैलकुलेशन करना पड़ा। तब उन लोगों ने क्या किया, इसका यहाँ पर जो नेगेटिव आ रहा था, तब अंदर वाला पोर्शन कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था -9 -4, ऐसा ही कुछ ना कुछ आ रहा था। तब उन लोगों ने क्या किया, ये जो -9 है इसको तोड़ दिया, तोड़ के यहाँ से 9 × -1 ऐसे लिखा, और ये जो -1 इसके अंदर क्या होगा, -√9 × -1, ये जो -1 इसको उन्होंने आयोटा या आई से डिनोट किया, आई से। ठीक है, तब यही हमारा स्टार्टिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग है। तो पहले मुझे आई का कैलकुलेशन जानना है, उसके बाद हम थियोरेटिकल पार्ट में बाद में जाते हैं। तो ये आई पोर्शन कौन सा है, अगर √/-1 है तो उसको हम आई से डिनोट करेंगे। अब आई का कैलकुलेशन देख लो, तो पहले उल्टा हर वक्त याद रखना, कहीं पर भी अगर √-1 आया तो वहाँ पर हम आई यूज करेंगे, बट आई अगर कहीं पर आया वहाँ पर हम √-1 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला जो प्रॉब्लम है √/-1 इसको हटाने के लिए आई को इंट्रोड्यूस किया है। तो हमने इसको बैक नहीं करना है। ओके, हमें हर वक्त यहाँ पर अगर कहीं पर √/-1 आया तो वहाँ पर मुझे आई लिख के उसको यूज करना है। ठीक है, तो अब देखो तब ये वाला कैलकुलेशन कैसे होगा। तो ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे, √9 कितना है 3, और क्या आया आई। क्लियर है, तो √/4 -√-4 इसका भी कैलकुलेशन कैसे कर लेंगे हम लोग, इसका कैलकुलेशन होगा, दिस इज √4 × √-1, दैट मीन्स 2√i, ये वाला 3i। क्लियर हुआ। ओके, अच्छा, अब आई √-1 कितना हुआ, आई स्क्वायर कितना है, इट्स आई स्क्वायर होगा √-1 × √-1 मतलब -1। अच्छा, आई क्यूब कितना है, आई क्यूब होगा आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर कितना है -1, तो -1 इंटू आई मतलब -i, i⁴ कितना है, आई स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 मतलब 1। ठीक है, अब अगर हम i⁵ कैलकुलेट करें तब क्या होगा, i⁵ कैलकुलेट कैसे करेंगे, i⁴ इंटू आई मतलब ये आई आएगा, क्योंकि i⁴ कितना है 1 मतलब आई। i⁵ कितना है, i⁵ होगा i⁴ इंटू आई स्क्वायर मतलब 1 इंटू -1 मतलब -1। मतलब देखो ये हमारा आ रहा है i⁵, ये हमारा i⁵ आ रहा है, ये आएगा i⁵, ये आएगा i⁵। क्लियर है, मतलब हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें सिर्फ आई चाहिए, उल्टा लिखेंगे हम, √/-1 कहीं पर मिलेगा तो उसके आई लिखेंगे, आई स्क्वायर मुझे जानना है -1, i⁵ मुझे जानना है दिस इज -i, एंड i⁴ हमें जानना है वो 1। उससे ज़्यादा कुछ भी अगर आए कुछ भी, तो उसको हम आई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक मैथ छोटा हम कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो कैलकुलेट कर लेते हैं i⁵ 39,
प्लस 1/i⁻39। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले देखो i टू द पावर कितना है 39। 39 को हम i 39 को राफ में जाएंगे, 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 × 36 दैट मीन्स 3। दैट मीन्स i टू द पावर जो 39 है उसको हम लिख पाएंगे क्या, 39 को हम लिख पाएंगे 9 × 4 + 3। ठीक है, 9 × 4 + 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 टू द पावर 4 × 9 × i क्यूब। क्यों, क्योंकि देखो a टू द पावर m होल टू द पावर n अगर हुआ तो क्या होगा a टू द पावर m n, और a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर होता है तो क्या होता है a टू द पावर m प्लस n। तो दैट्स वाई i टू द पावर 9 × 4 + 3 इसको हम लिख पाएंगे i टू द पावर 9 × 4 × i टू द पावर 3 फॉर यूज दिस फॉर्मूला। एंड ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर ये होगा i टू द पावर 4 होल टू द पावर 9 × i3। क्लियर है, ओके। अब तब प्लस इसको भी i टू द पावर 39, ये वाला भी हमारा 1/i टू द पावर 4 होल टू द पावर 9 × i क्यूब। अब देखो ये हमारा क्या आएगा, i टू द पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 टू द पावर 9 × i क्यूब कितना होता है -i, प्लस नीचे वाला भी देखो 1 टू द पावर 9 × -i। दैट मीन्स ये हमारा -i प्लस 1/-i। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -i माइनस 1/i। अब एलसीएम करो, नीचे -i यहाँ पर करेंगे तो i² -1 साइड में कर लेते हैं, नीचे आएगा i² कितना है ऑलरेडी i² कितना होता है, i² होता है -1। सॉरी कहा गया, हाँ या इधर देखो i² कितना होता है, ये हमारा -1 होता है। तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे i² का जगह -1, ऑलरेडी एक माइनस सामने है, i² के सामने माइनस है, तो दिस इज +1 -1 दैट मीन्स इट्स 0। क्लियर हुआ, ओके। अब और एक चीज देखो, तो मतलब i वाला कोई भी कैलकुलेशन होगा तो ऐसे ही हम कर पाएंगे, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो देख लो एक बार, i प्लस i² प्लस i³ प्लस i टू द पावर 4, इसका वैल्यू कितना होगा, क्लियरली i कितना है तो i होगा i² कितना है -1, i³ कितना है दिस इज -i, एंड i टू द पावर 4 कितना है 1। मतलब ये चारों कटेगा, दिस ये वाला कटेगा और यहाँ पर -1 +1 कटेगा, तो अल्टीमेटली हमारा क्या आएगा 0। ठीक है, मतलब कोई भी अगर कंसेक्यूटिव ऑर्डर में हो, मतलब 1 2 3 4 ऐसे अगर i का पावर 1 2 3 4 करके ऐसे करस्पॉन्डिंगली अगर हुआ तो उसका सम करने से 0 आएगा। देख लेते हो, और i टू द पावर सोचो 500 प्लस i टू द पावर 501, i टू द पावर 502 एंड i टू द पावर 503। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेगा, पहले हम i टू द पावर 500 कॉमन ले लेते हैं, चलो 1 प्लस i², ठीक है, प्लस i³। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लो i टू द पावर 500 को रहने दो, अब इसका अंदर वाला पोर्शन कैलकुलेट करो, तो ये हमारा आएगा -1 प्लस i, नहीं ये वाला भी -i है। अब देखो अंदर वाला सब काट जाएगा, ये वाला कट रहा है, +1 -1 कट रहा है, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं i टू द पावर, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि i टू द पावर n प्लस 1, i टू द पावर n प्लस 2 एंड i टू द पावर n प्लस 3 प्लस i टू द पावर n प्लस 4, इसका वैल्यू कितना होता है, इट्स बिकम 0। ये जॉइंट के क्वेश्चन में बहुत टाइम में ऐसा आता है, जॉइंट के क्वेश्चन में के लिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन।
ओके, आई का पोर्शन हो गया। अब आई से जितना मैथ आने वाला है तो हम ऐसे ही कर लेंगे। ओके, चलो अब थ्योरी में चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी। तो पहले एक मिनट रुक जाओ। हाँ अब देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्स डैश वाई एंड एक्स वाई डैश। ओके, अब कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर हुआ, हम यूज कर रहे हैं टर्म पॉइंट। ओके, पॉइंट, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है, ये वाला जो दिख रहा है। तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिस्टम और कुछ नहीं। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, 2,3 ऐसे लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम पॉइंट को z से डिनोट करेंगे। ओके, z से डिनोट करेंगे। अच्छा, ऊपर वाला एक पोर्शन में हम यहाँ पर कह रहे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर से क्या आ रहा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मतलब यहाँ से दो पार्ट आ रहा था, देख लो। एक पार्ट आएगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर समथिंग, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो एक्चुअल में यहाँ से दो पार्ट आ रहा था। एक पार्ट था माइनस बी बाई 2a प्लस रूट ओवर पोर्शन बाई 2a, और एक पोर्शन आएगा माइनस बी बाई 2a माइनस रूट ओवर समथिंग बाई 2a। वो मुझे चाहिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए। तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रूट वाला पोर्शन है, ये रूट वाला पोर्शन में अगर अंदर वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाए, ये अंदर वाला पोर्शन अगर नेगेटिव हो जाए, तब हमारा कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक आई आ जाएगा, आई इंटू समथिंग, यहाँ पर भी आई इंटू समथिंग आएगा। मतलब यहाँ पर दो पार्ट आ रहा है, एक पार्ट में आई है और एक पार्ट में आई है नहीं। तो जब इसको हम कोऑर्डिनेट में लेंगे, मतलब कोई एक अच्छी तरीके से समझ लेना, यहाँ पर ये वाला पोर्शन इसमें आई नहीं है और ये वाला पोर्शन इसमें आई है। जो वाला पोर्शन आई है, इस वाले पोर्शन को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, इमेजिनरी पार्ट। हम डिटेल में जाएंगे। और ये पोर्शन में आई नहीं है तो इसको रियल पार्ट कहा जाता है। तो देखो, हर एक, अब ये टोटल पॉइंट को इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब उसमें एक रियल पार्ट भी होता है और एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है। अब देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, इसके एक रियल पार्ट के लिए एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हर वक्त उसके साथ रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं है, मतलब जब एक कैलकुलेशन करते करते हम आएंगे, तब साइंटिस्ट ने क्या किया, देख रहा था एक रियल पार्ट के लिए एक कॉम्प्लेक्स पार्ट आ रहा है, यहाँ पर भी एक अलग रियल पार्ट के लिए एक अलग कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा। मतलब एक रियल पार्ट के साथ एक कॉम्प्लेक्स पार्ट एलोकेट है। तो उन लोगों ने क्या किया, इसको कोऑर्डिनेट में कंसिडर कर लिया। मतलब इसको ऐसे रियल पार्ट पहले और ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट को ऐसे लिख लिए। मतलब इसको एक्स कोऑर्डिनेट और इसको वाई कोऑर्डिनेट में लिख लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर से आके एक बार देख लेना। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ओके, अगर नहीं भी आए तो प्रॉब्लम नहीं, एक अभी मुझे ये लगेगा नहीं, क्लास 11 के लिए लगेगा नहीं। ये बीएससी में हम लोग जब पढ़े थे तब ये डिटेल में हम लोगों ने समझे थे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ओके, इतना भी अभी अभी नहीं चाहिए, बाद में जब कॉम्प्लेक्स नंबर और डिटेल में जाएंगे, क्या, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ इंट्रोडक्शन है क्लास 11 के लिए, सब कैलकुलेशन क्वेश्चन है, यहाँ पर थ्योरी मुझे चाहिए नहीं, फिर भी थोड़ा तो जानना चाहिए, इसलिए हमने डिस्कस कर ली। ओके, तो अब यहाँ पर आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ पर एक्चुअल में कह रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर,
बट एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, वो क्या है, दिस इज पॉइंट। ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दिस इज एन पॉइंट नॉट ए नंबर, बट इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो क्लास 11 बीएससी में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट, अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट के थ्रू डिफाइन करते हैं। बट इन 11 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिनोट करेंगे, देखो कर्सर देखो, ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर एक रियल पार्ट होता है और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। ये गया थ्योरी वाला पोर्शन। अब कैलकुलेशन में आते हैं, तो जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको हम लिखेंगे x प्लस आई वाई, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये x प्लस आई वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम थोड़ा नीचे क्लियरली डिस्कस कर लेते हैं। x प्लस आई वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्चुअल में ये है क्या, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अब ये जो x वाला पोर्शन होता है, दिस इज एन रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट, ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका रियल पार्ट, एंड इज डिनोटेड बाय r e z। ऐसे डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, ब्रैकेट यूज करना ही अच्छा होगा, तो ऐसे लिखते हैं। चलो, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला y वाला पोर्शन इमेजिनरी पार्ट है। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता, सोचते आई इंटू वाई, ये वाला पोर्शन इमेजिनरी पार्ट है, एकदम गलत। इमेजिनरी पार्ट इज ओनली दोज पार्ट हु इज एसोसिएटेड विद आई, जिसके साथ आई एसोसिएटेड है, ठीक है, मतलब ओनली वाई, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट एंड इज डिनोटेड बाय आई एम जेड। ओके, इमेजिनरी पार्ट मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट रहता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ से दो कंसेप्ट आ जाता है। नोट, नोट नंबर 1, क्या नोट है भाई, नोट यही है कि, देख लो, नोट यही है कि इफ, अच्छा ठीक है, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। ओके, इफ, अगर सोचो कहीं पर एक y वाला पोर्शन 0 हो गया, दैट इज, अगर इमेजिनरी पार्ट वाला पोर्शन 0 हो जाए, तब क्या होगा, देन ऊपर चल नीचे चलते हैं, देन z इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस आई इंटू 0, मतलब सिर्फ x, दैट इज ये वाला पोर्शन क्या है, दिस इज, ये वाला पोर्शन हमारा है, एक मिनट, ये वाला पोर्शन हमारा, दिस इज प्योरली रियल, ठीक है, दिस इज प्योरली रियल, मतलब अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो दिस इज प्योरली रियल। तो दिस वाइस वर्सा, मतलब इफ, मतलब इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 इंप्लाई करेगा, क्या इंप्लाई करेगा, z इज प्योरली रियल। एंड उल्टा भी, तो ये हमें याद रखना है, इससे बहुत सारा मैथ हम लोगों को करना भी है। ओके, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज इसको अच्छी तरीके से अपने पेपर पे लिख लेना। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। अगर कौन सा नेक्स्ट कंसेप्ट में ए, हाँ, इफ x इक्वल टू 0, दैट मीन्स इफ रियल पार्ट इज 0, देन z इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस आई इंटू वाई, एंड ये हमारा आएगा आई वाई, मतलब दिस इज, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये है प्योरली, ठीक कहा,
प्योरली इमेजिनरी। यहाँ से नोट क्या आएगा, यहाँ से नोट आएगा रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 इम्प्लाई एंड इम्प्लाइज। क्या इम्प्लाई करेगा, z इज प्योरली इमेजिनरी। ओके, अपने पेपर पे अच्छी तरीके से लिख लेना। ये सब कंसेप्ट हमें चाहिए क्लास जब करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तब हम लोगों को ये कंसेप्ट चाहिए। अब देखो यहाँ से कंक्लूजन आ रहा है, फिर कौन सा, देखो जब y 0 हो गया तब पूरा पॉइंट क्या हो गया, ये x हो गया। तो ये जो x है तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, या तो इसको कैसे लिख पाएंगे, तब कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x, 0। अब x, 0 मतलब क्या, 1, 0, 2, 0, 3, 0, ये सब पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर गिरेगा, सब गिरेगा इस लाइन के ऊपर, यही है ना, इस लाइन के ऊपर ही गिरेगा ना। मतलब इसमें जो जो इस लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट आएगा सब रियल पॉइंट है, दैट्स व्हाई कॉल्ड दिस लाइन इज रियल लाइन। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, ये राइट सेंटर कर्सर को देखो, यहाँ पर जो पॉइंट है ये सब पॉइंट कैसा आएगा, ये सब पॉइंट आएगा, दिस इज, ये क्या है 0, y, मतलब 0, y मतलब 0, 1, 0, 2, ये सब पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये सब पॉइंट आएगा सब इसके ऊपर। दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है, इसको, इस लाइन को क्या कहा जाता है, दिस इज इमेजिनरी लाइन, क्योंकि इसमें सब पॉइंट इमेजिनरी है। ओके, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, आज के क्लास में मेनली कंसेप्ट ही हम करेंगे, तो कैलकुलेशन भी करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ कंसेप्ट करेंगे, कैलकुलेशन जो जो थ्योरी है वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगले क्लास से हम कैलकुलेशन के ऊपर पूरा चले जाएंगे। ओके, तो कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर आ जाओ, तो z क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट या कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं, इनमें कौन सा बड़ा है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम z1 पकड़ लेते हैं एंड उसको लिखते हैं 2 + 3i, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम पकड़ लेते हैं z2, वो क्या है, दिस इज 3 + 2i, 3 + 2i। अब इन दोनों में बड़ा है कौन और छोटा कौन है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 2 + 3i, मतलब कहाँ पर गिरेगा, ये एक गिरेगा 2 इधर जाएगा 3 इधर, ये 2 + 3i, 3 + 2i कितना, 2 + 3 मतलब 2, 3, और ये क्या है 3, 2, 3, 2 कितना कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, अगर यहाँ पर 1, 2 पकड़ ले और यहाँ पर 3 पकड़ ले तो ऐसा ही आएगा, तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो उसको छोड़ दो, या चलो ठीक है। अब प्रॉब्लम यही है कि अगर हाइट में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन बड़ा है, ये वाला z1 बड़ा है, यहाँ पर z1 है, यहाँ पर z2 है, और अगर लेंथ में देखेंगे तो तब z2 बड़ा है। पर ये नेट वाला पोर्शन जब कॉलेज के एग्जाम या स्कूल के एग्जाम होता है माने तब यहाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में कौन सा ट्रू है, z1 ग्रेटर देन z2 या z2 ग्रेटर देन z2 ग्रेटर देन z1 या z1 इक्वल टू z2, या तो नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है, कौन सा, तो एक्चुअल में आंसर है ए, क्यों, क्योंकि ये तीनों आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो पॉइंट है, हमने पहले ही कहा था ये दोनों पॉइंट है, तो पॉइंट, दो पॉइंट के ऊपर दो पॉइंट में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ऐसा होता नहीं ना, बड़ा छोटा किस में कहा जाता है, दो नंबर 2 और 3, इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो मुझे पता है, बट दो पॉइंट है,
पॉइंट तो इसका पोजीशन डिनोट करते हैं और कुछ नहीं, उनमें से बड़ा छोटा कुछ होता नहीं, इसलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच कभी भी कोई भी बड़ा छोटा हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, कोई भी बड़ा छोटा डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब ये Z1 इक्वल टू Z2 ये वाला कंसीडर हम कर सकते थे, बट यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि Z1 इक्वल टू Z2 कब होता है, जब Z1 मतलब सोच लो Z1 इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड Z2 इक्वल टू क्या है, इट इज a प्लस आई बी। तब इफ Z1 इक्वल टू Z2 दैट मीन्स सेम पॉइंट डिनोट होना चाहिए, मतलब x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई वाई, मतलब यहाँ से x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू क्या आएगा b, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है मतलब x, y और इसका जो कोऑर्डिनेट है a, b ये सेम पॉइंट को डिनोट करेगा तभी होगा। बट यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा था 2, 3 और यहाँ पर 3, 2, दो अलग अलग पॉइंट है, कर्सर दिख रहा है, दो अलग अलग पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमने ये वाला पोर्शन भी काट दिए थे। ओके, तो एक्चुअल पूरा समर अप अगर करें इस कंसेप्ट को, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कभी भी कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नॉर्मल रियल नंबर के बीच, क्योंकि रियल नंबर में छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा होता नहीं। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। हाँ, रिलेशन होगा, वो नया कंसेप्ट है। वो क्या है, ये देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमें चाहिए, तो ओरिजिन से डिस्टेंस अगर हम ऐसे स्ट्रेट करके ले लें तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड मॉड z। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, z ये वाला मतलब क्या है x, y। अब यहाँ से यहाँ तक हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो ये वाला हमारा आएगा x एंड ये वाला हमारा आएगा अंदर वाला पोर्शन दिस इज y, ये वाला हमारा y है, ठीक है, तो ये हमारा y है, तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये वाला क्या है दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, मतलब मॉड z, व्हाट इज मॉड z, मॉड z है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट और कुछ नहीं। तो मॉड z का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख पाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो मॉड z वो क्या है दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ z इज दैट कॉल्ड मॉड z, MOD ऐसे हम रीड करेंगे, ठीक है, रीड एस मॉड z एंड इसको हम कैसे लिखेंगे देख लो क्लियरली, दिस इज नदर देन दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, ब्रैकेट ले लेते हैं उसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसका होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, इसको हम जरा ऐसे कर देते हैं तो तुम लोगों को आसानी होगा समझने में। ओके, चलो ये वाला भी पूरा क्लास आज कंसेप्ट के ऊपर ही जाएगा। ओके, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा, बट ये वाला क्लास अगर क्लियर हुआ तब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जाके बाकी कैलकुलेशन वाला पोर्शन, हम ज़्यादा कैलकुलेशन वाला मैथ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अदर कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ओके, तो अच्छी तरीके से पेपर को लिख लेना, ठीक है। आफ्टर क्लास कंप्लीट आई हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला PDF दे देंगे। ओके, बस तुम लोग ले लेना। ओके, हाँ, आधा आधा घंटा लग सकता है, तो आधा घंटा या 1 घंटे के बाद आके ले लेना। तो कहा थे हम, ओके, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो गया। अच्छा, अब और एक आखिरी कंसेप्ट है वो भी हम लिख लेते हैं। नाउ दिस इज कंजुगेट। कंजुगेट क्या है, यहाँ पर पॉइंट क्या है x, y, ये देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है x, y, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका अपोजिट में, ठीक अपोजिट में मतलब x, -1, ये जो पॉइंट है
मतलब z इक्वल टू हम क्या लिख सकेंगे अभी, x माइनस आई वाई। अब z अगर x प्लस आई वाई हुआ तो z को हम एक ही मैथ में z को x माइनस आई वाई नहीं लिख सकेंगे, तब आएगा कॉन्जुगेट, मतलब इसके ऊपर सिर्फ एक बार देना है और कुछ नहीं, सिर्फ एक बार देना है, ठीक है। तो z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, दिस इज कॉन्जुगेट। ओके, क्लियर हुआ। तो कॉन्जुगेट z क्या होता है, x माइनस आई वाई। तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या तो नीचे जाके लिख लेते हैं, नीचे जाके लिख लेते हैं, हाँ। तो अच्छा अच्छा आसानी होगा। तो कहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं नया कंसेप्ट, दिस इज जेड बार। छोड़ दो, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाई जेड बार। और इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, जो x प्लस आई वाई है, यहाँ पर देखो, कर्सर देखो, जो x प्लस आई वाई है उसके जगह हम सिर्फ i के जगह माइनस से रिप्लेस करेंगे, i की जगह माइनस से रिप्लेस करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ i की जगह माइनस आई रिप्लेस करना है। तो जो जो हम बॉक्स किए हैं वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर है। छोटा छोटा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, देखो तब z1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 को ऊपर तो लिए थे हम, कहाँ 2 प्लस 3i 3 प्लस 2i, इन दोनों को ले लेते हैं, 2 प्लस 3i या z2 3 प्लस 2i, ठीक है। अब इसमें से कुछ फॉर्मूला से हम उसको लिखेंगे, तो उसमें से एक दो फॉर्मूला प्रूफ भी देख लेंगे, ओके। तो देखो, अब z1 मुझे ये वाला प्रूफ चाहिए, देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, बाद में। तो z1 का कॉन्जुगेट ले लो, z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, कॉन्जुगेट मतलब 2 प्लस 3i, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ i की जगह माइनस से रिप्लेस करना है। एंड z2 ये वाला क्या होगा, दिस इज 3 प्लस 2i, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो 3 माइनस 2i, ठीक है, 3 माइनस 2i। अब ओके फाइन, नाउ z1 बार प्लस z2 बार, इसको कैलकुलेट कर ले, 2 माइनस 3i प्लस 3 माइनस 2i, कैलकुलेट करो। जो रियल पार्ट होगा रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, मतलब इस ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 3 ऐड होगा, रियल के साथ रियल ऐड होता है, ओके, और कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज 5 एंड वो दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 5i आएगा। और यहाँ पर यहाँ से हम आ जाते हैं z1 प्लस z2 कर लेते हैं, ये दोनों ऐड करेंगे तो 5 प्लस 5i। अब z1 प्लस z2 इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लेते हैं, क्या आएगा, इसके ऊपर मतलब ये आएगा हमारा। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम आ गया, मतलब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि z1 प्लस z2 इसका ओवरऑल बार होगा, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, z1 बार या प्लस z2 बार, क्लियर है। तो ये वाला जो जो फॉर्मूला है इसको हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा अगर कहीं पर जरूरत पड़ा तो, ओके। तो फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पर अभी लिख लेते हैं, एक वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर दिखा दिए कि प्रूफ, अब बाकी का नहीं दिखाएंगे, बाकी का तुम लोग कर लेना खुद, ठीक है। जो फॉर्मूला से उसको हम लिख लेते हैं, ओके। फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज z1 प्लस z2 ओवरऑल बार इक्वल टू z1 प्लस z2 बार। नंबर 2, z1 into z2 ओवरऑल बार, तब z1 into z2। नंबर 3, z1 by z2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला,
इससे हम मैथ करेंगे। तो इट इज Z1 बार बाई Z2 बार। नंबर 4 Z1 माइनस Z2, सिंपल ऐसा ही होगा। इट्स नंबर 4 एंड नंबर 5। अब मॉड से टोटल का मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 करके देख लेना, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना एक बार, मैं हम एक एग्जांपल से चेक कर लेंगे। ये भी आएगा Z1 बार मॉड बाई Z2 मॉड। ओके, बट ये वाला आएगा नहीं। Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, नहीं ऐसा नहीं होता। तब यहाँ पर रिलेशन कौन सा है, ये। बट हमें ये हमें चाहिए नहीं, ज़्यादा से पहले 6 नंबर तक ही हमें चाहिए, ठीक है। और एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लो यहाँ पर नोट। Z1 इक्वल टू सोचो x प्लस आई वाई है, Z बार ये कितना आएगा, ठीक है। अब Z इंटू जेड बार कर ले, करने के बाद क्या आएगा, Z आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको देखो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज मॉड जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से अलग फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला नंबर 8। दिस इज जेड इंटू जेड बार इक्वल टू जेड का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, इसको भी हम बहुत बार यूज करेंगे। ओके, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, थ्योरी वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब सिर्फ मुझे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन में जाना है, ठीक है। हमारे पास टाइम तो है, थोड़ा 10-15 मिनट अभी तक है, कर लेते। चलो वो थोड़ा मैथ भी कर ले, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो तुम लोग एग्जाम्पल हम बाद में कहते हैं, एक्सरसाइज में हम देखें कितना हो सकता है हम लोगों के साथ। अच्छा, तो मार्क्स 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पेज नंबर इंग्लिश वाले बुक जिसके पास है उन लोगों के लिए मार्क्स 282। अच्छा हाँ, एक चीज, कल मतलब वो तो हम कह रहे थे, बट हाँ अच्छा, सिलेबस तो तुम लोगों का निकल गया है, क्लास 11 के लिए सिलेबस निकल गए हैं। तो वो वाला जो सिलेबस है उसमें से कुछ चैप्टर डिडक्ट हुआ है, तो उनमें से जो जो हम लोगों ने अभी तक करवाए हैं वो सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ डिडक्ट हुआ नहीं, ठीक है, उसमें कुछ डिडक्ट हुआ नहीं। तो हाँ, कुछ भी डिडक्ट हुआ नहीं, तो जो जो डिडक्ट है वो लोग हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और क्या क्या वो वाला पीडीएफ तो तुम लोग को मिला होगा शायद, अगर नहीं मिला है तो हमें कह देना, हम भेज देंगे। या तो नेक्स्ट क्लास में, जब नेक्स्ट वेडनेसडे का क्लास होगा तब हम डिस्कस कर लेंगे कौन सा छूट गया है। ओके, कौन सा काट गया है। अच्छा चलो, पेज नंबर 282 83, सॉरी 283 एंड इस मार्क्स 2, मतलब शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो उसका 2 नंबर का एक कर लेते, 2 नंबर, हाँ 2 का 2 कर लेते हैं। अच्छा 2 का 2 नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे, बाद में करेंगे। चलो कर लेते हैं, कौन सा करे, चलो 2 का 2 ही कर लेते हैं, 2 का 2, ठीक है। क्या कहा गया है, इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, एक्स एंड वाई अगर रियल नंबर है तो एक्स प्लस आई वाई ये दिया गया है, 5/-3 प्लस 4i। तब यहाँ से मुझे एक्स एंड वाई को फाइंड करना है, मतलब क्वेश्चन मेरा यही है कि एक्स कितना है एंड वाई कितना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक मैथ हम लोगों ने ऊपर भी किए थे, देख लो कहाँ पर, इक्वालिटी ऑफ टू, यहाँ पर कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर
तो वही करेंगे यहाँ पर। बट प्रॉब्लम यही है कि ये वाला पोर्शन, आई वाला पोर्शन नीचे है, तो आई वाला पोर्शन को मैं यहाँ पर कैसा है, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई, इसको ए प्लस आई बी फॉर्म कहा जाता है। बट यहाँ पर ए प्लस आई बी फॉर्म में है नहीं, मतलब एक रियल पार्ट होगा और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, अलग होगा, दिस इज कॉल्ड ए प्लस आई बी फॉर्म। बट यहाँ पर ऐसा है नहीं राइट हैंड साइड में, तो इसको हम करेंगे राइट हैंड साइड में। कैसे करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं, कंटिन्यू इम्प्लाई कर लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, मुझे क्या करना है, नीचे जो है उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ कॉन्जुगेट से, तब नीचे का आई चला जाएगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आई के सामने क्या है, प्लस 4i है, तो माइनस 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, तो कर लेते हैं। तो नीचे वाला कैलकुलेशन करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर, दिस इज -4 स्क्वायर आई स्क्वायर, ऊपर वाला रहने देते, देखते हैं क्या होता है, 4i, ओके, साइड में कर लेते हैं, 5 -3 -4i, चलो जल्दी कर ले। टोटल वाला नीचे कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 9 + 16 आई स्क्वायर प्लस होगा, मतलब नीचे आएगा 25, 5 -3 -4i। ठीक है, मतलब ये अगर, अच्छा यहाँ पर तो x प्लस आई वाई था ना साइड में, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको हटाओ, इसको सिर्फ कैलकुलेट करो, 5 से कटेगा ऊपर नीचे, तो कटने के बाद ये आएगा 3 -3 -4i/5, मतलब ये वाला पोर्शन हमारा आएगा -3/5 एंड दिस इज -4/5i। ओके, देयरफॉर मुझे क्या मिला, x प्लस आई वाई मुझे मिल गया, दिस इज -3/5 एंड -4, सॉरी इट्स -4/5i। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट क्या है भाई, यहाँ पर x, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में 3/5, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, ओनली y, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, 4 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। चलो ये भी तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन, अच्छा होमवर्क वाला क्वेश्चन हम बाद में कह देते कौन सा होमवर्क रहेगा। चलो कट लेते हैं 7, फाइंड कॉन्जुगेट, कोई भी एक मैथ कर लेते हैं, इजी करेंगे, पहले इजी करेंगे। तो कॉन्जुगेट 2 नंबर, तो लेट पकड़ लेते हैं, z इक्वल टू क्या पकड़ लेते हैं, 2 - i√3 -√2। तो पहले इसको सजा लो, रियल पार्ट वाला पोर्शन यही है, इमेजिनरी पार्ट वाला पोर्शन यही है, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब इसका भी कॉन्जुगेट, मतलब रियल पार्ट तो रियल पार्ट है, इसको ब्रैकेट दे देते हैं समझने के लिए, -i के जगह से प्लस आई है, क्लियर। इसको अलग कलर से लिख लेते, यहाँ पर सिर्फ प्लस आएगा और कुछ नहीं, बाकी का सेम रहेगा, क्लियर है भाई, ओके ओके। चलो नेक्स्ट कर लेते, टाइम है हमारे पास, कितना बजा, 11:51, ठीक है, अभी है 10-15 मिनट तक, तो अभी 10 मिनट हो गए। ओके, तो 6 नंबर का कोई कर लेते हैं, बड़ा वाला कर लेते हैं, 6 नंबर का बड़ा वाला, सबसे बड़ा। क्या कहा गया है वहाँ पर, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, और इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, तो पहले इसको, सॉरी, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट हम लेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट अगर मुझे नीचे से आई को, इसको a प्लस आई बी फॉर्म में चाहिए, मतलब नीचे मुझे आई नहीं चाहिए, तो अगर नीचे आई नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट मतलब 1 - cos थीटा प्लस आई साइन थीटा
ऊपर और नीचे भी ऐसा करेंगे तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। पहले नीचे तीनों टर्म है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इजी करेंगे। क्या करेंगे, चलो पहले करते हैं। तो पहले इसको हटाओ, इसको ऊपर ले लेते हैं, स्क्रीन में एक ही रहना है। अच्छा अच्छा, पहले इसको तोड़ दो। मुझे सब मल्टीपल का फॉर्मूला है, पता है ना। दिस इज 2 साइन स्क्वायर, ब्रैकेट दे दो, इस थीटा बाई 2 आई, दिस इज 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूला तो पता है हमें, 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर cos थीटा रहा, एक थीटा मतलब यहाँ पर जो एंगल होता है इसका हाफ होता है यहाँ पर, दैट्स व्हाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सब मल्टीपल में हम लोग किए थे। ओके, दिस इज 1। तो अब यहाँ से कॉमन आएगा, देखो 2 साइन साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, मतलब यहाँ पर आएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब देखो सिर्फ रियल यहाँ पर आई है इसके अंदर, तो इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो कर लो, साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 ये भी आएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, चलो नीचे लाइन कर लेते हैं। दिस इज 2 साइन थीटा बाई 2 एंड ये वाला आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर आएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, साइड में करते हैं। चलो यहाँ पर कर लेते हैं। नीचे आएगा 2 साइन थीटा बाई 2, ऊपर आएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हाफ प्लस आई इंटू ये आएगा आई हाफ कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन आए, अगर इसको हम इसके साथ इक्वल करें तो ये वाला क्या होगा, ए प्लस आई बी फॉर्म में है, where 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 ए क्या है, ए दिस इज हाफ एंड where बी इक्वल टू हाफ ऑफ कॉट ऑफ थीटा बाई 2। क्लियर है, ओके। ठीक है, तब ए तो हो जाएगा और कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर। आई वाला जो कैलकुलेशन है, एक आई वाला कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन 8 नंबर का कोई भी एक कर लेते हैं तो हो जाना चाहिए, तुम लोग कर पाओगे। हाँ, हम करेंगे नहीं, ठीक है, तो थोड़ा करके छोड़ देते हैं। तो 1 प्लस आई क्यूब 1 प्लस 1 बाई आई स्क्वायर एंड आई टू द पावर 4 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4। ठीक है, तो देखो ये वाला पोर्शन किया 1 प्लस 1, ये वाला क्या है 1 माइनस आई उसका होल क्यूब, दिस इज 1 माइनस, ऊपर नीचे आई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मुझे नीचे आई नहीं चाहिए। 1 माइनस आई का क्यूब, ये आएगा 1 आई, नीचे क्या है, सॉरी नीचे क्या है आई स्क्वायर मतलब -1, दिस इज 2, मतलब 1 माइनस आई होल स्क्वायर 1 माइनस आई होल। ठीक है, मतलब ये वाला इसके, अब इसको तोड़ देना है, बाकी का फॉर्मूला में तोड़ देना है दूज। ठीक है, ये तुम खुद कर पाओगे।
अच्छा, तब अब होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। चलो होमवर्क डिस्कस कर ले, नीचे कर लेते हैं होमवर्क। कौन सा हम कर पाएंगे, तो पेज नंबर लिख लेते हैं। अच्छा, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल हम अभी तक कर पाएंगे, जितना सीखे हैं उससे हम लोगों का जो हो जाएगा वो है, एक मिनट, हाँ, एग्जाम्पल पेज नंबर भी लिख लेते हैं 274। ये एग्जाम्पल है 274 में, इंग्लिश वर्जन के लिए, ठीक है। 274, बट एग्जाम्पल मिलेगा सबका। एग्जाम्पल 1 कर पाएंगे हम लोग, 2 कर पाएंगे, फाइंड द मॉड्यूलस ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाँ 3 नंबर भी कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 नंबर भी हो जाएगा, हाँ 4 तक हो जाएगा, 5 नहीं होगा। और एग्जाम्पल हम नहीं कर पाएंगे अभी, उतना हम लोग सीखे नहीं, ठीक है, उतना हम लोग सीखे नहीं अभी तक। ओके, अब एक्सरसाइज में कौन सा कर पाएंगे, पेज नंबर में आ जाते हैं। इट्स 282। शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, कर लेना, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, हम सिर्फ 83 में जाते हैं। चलो, दिस इज मास्क 2, माने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका कौन सा हो जाएगा, 1 2, ठीक है, 3 4 कोशिश करना, हो जाएगा तो बहुत अच्छा। 5 6 7 8 9, इतना तक तो हो जाना चाहिए। 9 10, 10 नहीं 11, इतना हम लोग कर पाएंगे। और कौन सा, मार्क्स 4 का हम लोग कर पाएंगे 5 एंड 6 का सब एंड 6, इतना तक हम कर पाएंगे अभी, तो इतना तक तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क रहा, ठीक है, ठीक है। तो इतना तक आज कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलो, आज कितना है भाई, आज कितना है, 12, 12। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप कर सकते हो ग्रुप में, या पर्सनली कुछ भी, ओके, ठीक है। ये वाला हम 1 1.5 घंटा के बाद अंदर दे देंगे, कोशिश करेंगे, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, थैंक यू।